अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैके आए और आउटिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और जब वो कहते हैं ना कि मैके में जब फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाती हैं सिस्टर्स, तो फिर ये होता है कि कहीं निकलना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। तो मीरपुर ख़ास में तो मैं कहती हूँ जो मेन अच्छे अच्छे पॉइंट्स में ना मिर्ची 360 बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, हम लोग ऑटो में ही निकले थे क्योंकि कभी कभी दिल करता है ना कि अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हुआ, बच्चे थे और मेरी सिस्टर थी, भाभी थी, माशाल्लाह हम लोग सब इकट्ठे होकर। अच्छा, यहाँ की सबसे जो मेन बात है ना मीरपुर ख़ास 360 की, कि आपको बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब पॉइंट्स, जिसमें अगर आप रिलैक्स होकर बैठे भी हों तो आपके बच्चे बाहर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए यहाँ के खाने की, तो खाने यहाँ पे चाइनीज़ भी अच्छा मिलेगा आपको, देसी भी तमाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन आउटडोर एरिया बहुत अच्छा है, इंडोर भी अच्छा है। लेकिन मज़ा यहाँ ये है कि आप फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। काफ़ी बड़े स्पेस पे बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तो बड़ा इंजॉय किया। अच्छा, अक्सर हम कहीं का अच्छा खाना खाते हैं तो हम चेक करना चाहते हैं हम दूसरी जगह भी इसे ट्राई करें। तो इसी तरह से हमने जो थी पनीर जो है कढ़ाई, जो चिकन कढ़ाई थी, वो मैंने मुनार पे जो है टेस्ट की थी, वो बहुत ही मज़े की थी। तो मैंने सोचा चलें यहाँ भी ट्राई करते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे कसमें बड़े खुश थे क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो इतनी थकावट के बाद भी ना हमें अपने लिए तो टाइम निकाल, मैं कहती हूँ ना कि अगर घूमने के लिए कहा जाए, कहीं खाने के लिए, तो मैं तो हर वक्त रेडी होती हूँ। और फिर हम जो है ना, बचपना तो आप में से कभी नहीं जाता ना। फिर यहाँ पर ये है कि अच्छा सा जो है पॉइंट्स बने हुए हैं, तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और सर्दी की थोड़ी थोड़ी आमद थी, ठंड उस तरह नहीं आई है जिस तरह आनी चाहिए, लेकिन ये खुला एरिया था तो यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत फील हो रही थी। अच्छा, काफ़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ आती हैं, काफ़ी लेट नाइट तक आप बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। मूड घर में अच्छा ना होना तो आप यहाँ निकल के आ जाएं, इससे बेस्ट तो जगह कोई है ही नहीं। अच्छा, ऑर्डर लिखवाने के पूरे आधे घंटे में माशाल्लाह खाना आ चुका था। और खाने में हमने चाइनीज़ भी मंगवाया था और देसी भी मंगवाया था। बर्गर वगैरह भी 360 का बहुत अच्छा है, तो मतलब कि खाना वसूल हुआ माशाल्लाह। और इकट्ठी फैमिली हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुनार की जो थी यहाँ जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी पनीर कढ़ाई, लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह टेस्ट तकरीबन मैं समझती हूँ 19-20 था। अच्छा, मैं फिर भी ना इसी के सामने आपको बेनुमार मार्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें बासानी मिल सकती हैं। मतलब एक तीर से दो चार शिकार आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब कहते हैं ना मैको में आती हैं तो बड़े छुपा छुपा के जब ऐसे रखे होते हैं ना, फिर शॉपिंग जो है ना, मेरे मियाँ जी कहते हैं कि ऑनलाइन से बेहतर है कि हमेशा चीज़ देख के ली जाए। तो फिर मुझे यहाँ से, मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये लेना था चॉपर, तो इलेक्ट्रिक चॉपर जिसमें बीफ वगैरह तमाम चिकन हो जाए, तो फिर ये मुझे यहाँ से 1 साल की वारंटी पे अच्छा मिल गया जी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी, ये मीठे की तैयारी चल रही थी। अच्छा, व्लॉग मैंने पीसीस में बनाए थे और वो जो जितनी मेरे घर की रूटीन होती है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमने भाभी को लगा दिया था कि हमने कहा मीठा बना लिया जाए, क्योंकि अब ऐसा है कि हम तीनों सिस्टर हैं, तीनों सिस्टर मैरिड हैं, तो भाभी पीछे बिल्कुल अकेली। तो फिर हम लोग जो थे साथ में थे और मैं तो थोड़ी दूर भी होती हूँ। तो कोशिश ये थी कि भाभी के हाथों का जो है ना टेस्ट जो है ना एंजॉय किया जाए किस तरह। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, औरत की पहचान ना उसके खाने से होती है, उसके तरीके से होती है, उसके सलीके से होती है। अच्छा, अब जब भी आप किसी को नोटिस करें ना, उसके मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ों में पता चलता है कि कितनी तरबियाफ्ता लड़कियां हैं, कितनी सलीकामंद लड़कियां हैं। अच्छा, ये जो थी हम फ्रूट कॉकटेल बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने नोट कर ली और इंशाल्लाह मैं आपको अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बना था, बहुत ही यमी था। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ था, तो हमें तो बहुत ही मज़े का लगा, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। अच्छा, जब नई नई दुल्हनें होती है ना, तो ये काम करवाने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर जो है ना, हम लोगों का टब्बा ना शुरू से बड़ा इंजॉयमेंट वाला है। मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। फिर वो है, फिर पकाना है, फिर भाई सबने टेस्ट करने किस तरह का खाना बनाए। मतलब एक कहते हैं ना कि अगर आप
खुशियाँ ढूँढें तो आपके पास इतने मौक़े हैं, आप अपने लिए जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ। अब ये एक दिन जो था ना, हम लोगों ने एक मीठे के ऊपर इतनी खुशी से गुजारा, और माशाल्लाह फिर बना भी काफ़ी सारी मिक़दार में था कि पूरे टब्बर ने अच्छे से मिल के खाया। अच्छा, जब मैके में सिस्टर्स करीब करीब वो बड़ा मज़ा आता है। फिर तैयारियों के साथ साथ ना किसी का इंतज़ार भी भरपूर तरीके से होता है। अच्छा, भेड़ियाँ जो दूर की होती है उनकी एक अपनी जो होती है ना अहमियत होती है, फिर करीब वाली थोड़ी सी कम अहमियत वाली होती है। अच्छा, ये जो मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी ये भी आ गई थी, तो भाभी ने जो मीठा बनाया था उसको ट्राई करना था। और एक मेरी सिस्टर जो बाहर होती हैं तो वो जो है ना वो हैदराबाद रहती हैं, तो इस तरह से हमने अपने मीठे को किया खूब इंजॉय। मतलब औरत की पहचान उसकी, मतलब मैं समझती हूँ उसके तरीके से, उसके खाने से, उसके काम से, मतलब आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना उसका तरीका सलीका देखते हैं। और फिर कहते हैं ना कि घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए आपका जो है ना अच्छा खाना बनाना तो आपको आना ही चाहिए। तो जी माशाल्लाह से आज का दिन जो था हमारा सारा इस मीठे को बनाने, खाने और आज की रूटीन तैयारियों में रही। तो नेक्स्ट डे जो था वो हम लोगों ने कहीं जाना था, उसकी भी तैयारी थी। तो जी हम लोग निकले थे अपनी छोटी सिस्टर की तरफ, जो कि हैदराबाद होती हैं। तो हमने कहा चलें जी उनसे भी थोड़ा मिलकर आते हैं। अब कहने को तो शादियों में 60 टाइम गुजारा था, लेकिन बहनों से ना मैं कहती हूँ जितना भी टाइम आप मिल लें ना मैकों में और करीब हैं, तो फिर वो जो यादें ही रह जाती हैं। जब आप अपने घरों में मसरूफ़ियत में रहते तो सिर्फ़ आपको यही रहता है कि हमने इतना टाइम गुजारा था। अच्छा, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद में थोड़ा ही स्पेस है, लेकिन हैदराबाद जो है काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। अच्छा, मुझे ना जो मतलब यहाँ की जो है ना सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि यहाँ पे अच्छे अच्छे मॉल्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे, चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। अच्छा, सिंधी कल्चर में सिस्टर मेरी शादी हुई है, तो फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, और सिंधी कल्चर में आपको इस तरह के झूले और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, फिर परदेसियों के तो अपने ही मसले होते हैं ना। मेरी सिस्टर जो थी वो हैं बाहर होती हैं, तो उनके हस्बैंड भी बाहर होते हैं। और फिर मैं कहती हूँ ना परदेसियों की ज़िंदगियाँ समझने को बहुत, इसमें कुछ मैसेज होता है जो कोई समझे। कहने को तो ये एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा इनका लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स से दूर, अगर बेटियां हैं तो वो अपने महकों से दूर, वो जो चीज़ें होती हैं ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना रिस्क कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो और ख़ास तौर पे जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल है। तो जी ये डिज़र्व करते हैं अपनी अहमियत को। फिर इनको जो अहमियत देने के लिए ना फिर हमें ट्रैवल करके यहाँ आना पड़ा। और जी हमने एक जो था थोड़ा सा मतलब गेट टुगेदर हो जाए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए, तो जी हम थोड़ा सा निकले रात में। और जी सोचा कि कहाँ निकलते हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। तो जी मैं बचपन से देखती थी कि हैदराबाद में रानी बाग बड़ा अच्छा होता था। अच्छा, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ना, अगर मैं सीरियस कहूँ तो बच्चे ऐसी ही जगहों पे खुश होते हैं। हम लोग मॉल्स में जाना पसंद करते हैं, अपने टाइप की चीज़ें देखकर पसंद। अगर आप बच्चों के लिए स्पेशली आ रहे हैं ना, तो बानिस्बत पहले जब मैं देखती थी उससे तो अब ये बहुत मतलब इसमें चीज़ें कम रह गई हैं। हमारी बचपन की भी यादें कि, लेकिन अब जो है ना फिर भी अगर कहूँ मैक्सिमम बच्चों के लिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंजॉयमेंट है ना। हमने जो है ना रानी बाग का इंतखाब इसलिए भी किया था कि हमारे पास सारे बच्चे जो थे ना बहुत छोटे थे, मतलब मेरी बहन के बच्चे भी छोटे थे, मेरे अपने बच्चे भी छोटे थे। तो फिर जो बच्चे जिस टाइप की मतलब चीज़ें चाहते हैं ना वो यहाँ, अच्छा यहाँ सेक्शन बड़े अच्छे अच्छे थे। आपको ज्वेलरी इतने मुनासिब रेट्स में, मतलब इतने कम रेट्स में मिल रही थी, स्टॉल्स लगे हुए थे। अगर मैं कहती हूँ अगर आप नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस पे पहनना चाहें तो आप आराम से लें और आराम से जो है ना आप पहन सकते हैं। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, हम पूरे बंदोबस्त से आए थे ना कि छोटे छोटे बच्चों को अच्छे से मतलब अपने साथ रखेंगे ताकि बच्चे हमें बिल्कुल तंग ना करें।
अच्छा, यहाँ से हमने काफ़ी सारे जो बच्चों के छोटे छोटे झूलों को, और अच्छा यहाँ पे 3D कैमरास भी थे। इतना मैंने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ चीज़ें काफ़ी अच्छी मिली। और मज़े की बात, रेट्स इतने कम थे ना कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि 100-150 में आपको इतना कुछ मिल रहा था, आपके बच्चे इतना कुछ कर रहे थे। अच्छा, फिर हम थोड़ा निकले, हमें जाना था बॉलीवुड मॉल, जो कि हैदराबाद में बहुत अच्छा है। चले, मैंने कहा इसका भी विज़िट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कार पार्किंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है। फिर आप ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आपको तमाम ब्रांड्स जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त, ज्वेलरी से लेकर आपको, मैं कहती हूँ ना कि अगर आप पूरी शादियों की भी तैयारियाँ करना चाहें ना, ब्राइडल ड्रेसेस आपको स्टिच तो कम ही मिलते हैं, आप स्टिच करवा लें, लेकिन आप रेगुलर वेयर में जो पहनना चाहें वो आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, कपड़ों में बच्चों की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, और सर्दियों में तो काफ़ी अच्छी मतलब आई हुई थी। तो अगर मैं कहूँ तो ब्रांड्स के तो आजकल आप खुद ही जानते हैं कि रेट्स कितने ज़्यादा। अच्छा, फिर ये जो था ना मसाज चेयर्स, इसको मैं मतलब इंजॉय करना चाह रही थी, और जिसे हमने किया भी। फिर जी हम निकल गए। जब आप इतनी इंजॉयमेंट कर लेना तो फिर आपका कुछ खाने पीने का दिल करता है। मोस्ट डिमांडिंग पॉइंट अगर मैं कहूँगी ना, ब्रोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वहाँ इतनी रश थी कि उसे हमें छोड़कर जी हम कबाब जी पर आए, जिससे हमें विज़िट करना था कि कैसा है। अच्छा, अगर मैं सच बताऊँ ना, इतना ज़बरदस्त लोकेशन, अगर आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं ना तो इधर से बेस्ट तो आपको कोई जगह मिल ही नहीं सकती। अच्छा, लोकेशन जो है ना आपके खाने से ज़्यादा मैटर करती है। आप लोकेशन पर जब होते हैं, आप अच्छी जगह बैठे होते हैं, तो आपको वो खाना भी कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो जी फुल टब्बर के साथ थे, और अब जी हमने जो है ऊपर सेक्शन जो है चूज़ किया कि हम ऊपर से जो है ना इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे कि किस तरह का मंज़र है, किस तरह की जगहें हैं। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ की, मतलब हर चीज़ मैं कहूँगी बेस्ट थी। बिठाने से लेके, सर्विंग से लेके, वेटर्स से लेकर हर चीज़। अच्छा, खाना भी वही आधे घंटे में आपको जितना मिला। अगर रेट्स की बात की जाए तो बानिस्बत मीरपुर ख़ास के जितने रेस्टोरेंट से काफ़ी कम, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे मतलब। लेकिन चीज़ कहते हैं ना कि जब आप किसी अच्छी जगह उठा के रख देते हैं तो फिर रेट तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा, खाने में हमने डिफरेंट आइटम्स मंगवाए थे, जिसमें अफगानी कढ़ाई थी, कुछ ड्राई आइटम्स थे, और कुछ यहाँ के बर्गर्स थे। हाँ, कुछ चीज़ें तो बहुत बेस्ट थी और कुछ 50-50 थी। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मैं एक रात बस स्टे करने के बाद जी वहाँ से निकलना हुआ, और बड़ा अच्छा टाइम गुजार के जब मैके से वापसी होती है ना, तो वो पल आपके पास कैप्चर हो जाते हैं। अल्लाह पाक इसी तरह मैके सलामत रखिए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को तो दबा दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और मौसम तो भाई आफत हो रहा था। अल्लाह हाफिज़।